हेलो बच्चों, आज हम लोग एक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनसे कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक न्यूक्लियस में क्या क्या होता है किसी एटम के, और वो कैसे किसी और एटम के साथ कंबाइन होते हैं। तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको जो अभी तक एलिमेंट्स के बारे में पता चला है वो हैं 118 एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है, मतलब इसमें किसी भी तरीके की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को हम किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी मीन्स, चाहे हम उसको किसी से केमिकल रिएक्शन करा दें या उसको तोड़ के किसी में मिक्स करने की कोशिश करें। इन एलिमेंट्स को, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनको हम किसी भी मीन्स के थ्रू डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है किसी एलिमेंट का उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट होता है। ये एटम ही आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अगर मान लीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम दो हाइड्रोजन को मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, जो कि हाइड्रोजन गैस है। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन के साथ एक Cl के एटम को जोड़ दें तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, HCl कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ HCl में क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन का एटम एक क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड HCl बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो वो कंपाउंड्स बना देंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक है, जब ये कोई भी दो एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो इन पर कोई भी तरीके का चार्ज नहीं होता है। चार्ज से मतलब जैसे हाइड्रोजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा, जो कि इनकी आउटर शेल में होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, उन्हें हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं। वो उस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे जिसको वो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन को की आउटर जो शेल होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो वो हाइड्रोजन के साथ ईजिली कंबाइन होके HCl बना देता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक जो इसका हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से एक चार्ज इस पर था और क्लोरीन पर एक चार्ज नेगेटिव था, ये आपस में कंबाइन होके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स तभी बनते हैं जब दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स इस तरीके से कंबाइन हो कि वो एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रीफाई कर दें या न्यूट्रलाइज कर दें। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैव नो फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज, उनके ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बचा रहता है। सो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल क्यों हुए, क्योंकि दोनों ने ही एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किया। एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने उसको लिया, तो दोनों पे जो चार्ज थे वो नेग्लिजिबल होके न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अभी इस पर हम लोग डिस्कशन में आगे बात करेंगे आगे की क्लासेस पे। अभी एक छोटा सा हमने इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको समझाया है। आगे देखते हैं कि जितने भी आपके आसपास मैटर होता है, ऑल मैटर्स इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। आप कोई भी अगर मैटर अपने आसपास देखते हैं तो वो किससे मिलकर बना है, वो एटम से मिलकर बना है। और वो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं या सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे जितने भी मैटर्स हैं वो सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं, जो कि एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होते हैं। फिर हम लोग आते हैं आगे, एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। इसी बात को हमने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी मैटर विदाउट एटम के नहीं बना हो सकता है। तो सारे मैटर्स जो भी हैं वो
किससे मिलकर बने हैं? वो एटम्स से मिलकर बने हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अभी जो हमने यहाँ बात की कि हमारे पास जो एटम होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप से होता है। एटम अपने आप में बहुत छोटा सा यूनिट है, बट उसमें भी स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी कुछ अरेंजमेंट होता है। तो अब हम उसको देखेंगे। तो हम लोग अब आते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आ गया भाई? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। जो एटम्स है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अब जो एटम की स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का एक न्यूक्लियस होता है, उसमें इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारे दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। और इनके बाहर इस तरीके के ऑर्बिट में, ये गोल गोल जो आपको कर्व दिख रहा है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर काटते हैं ये भी इनकी अलग अलग बाहर शेल्स होते हैं जिनमें ये चक्कर काटते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अलग अलग, कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या फीचर होता है। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इन पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। इन पर किसी भी तरीके का कोई पावर नहीं होता, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। और इनका जो मास होता है वो हाइड्रोजन के 1 एटम के मास के लगभग में बराबर होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है, देखिए, नो इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रॉन्स पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। इनका जो मास होता है इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसको रिप्रेजेंट जो हम करते हैं न्यूट्रॉन को, वो करते हैं एन, सुपर स्क्रिप्ट में 1 और सब स्क्रिप्ट में 0। 0 ये डिनोट कर रहा है, यहाँ जो 0 आपको दिख रहा है ये दिखा रहा है कि इस न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है। 0 मतलब विदाउट हैविंग एनी चार्ज। और ये जो 1 हमको सबस्क्रिप्ट में दिख रहा है ये इसका मास दिखा रहा है, जो कि हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर होता है। तो ये होता है 1। ओके। अब जो सेकेंड पार्टिकल होता है हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल, वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? अब जो सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल है वो हमारा प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन क्या होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, अभी हमने देखा था। न्यूक्लियस हमारा इस तरीके से बना हुआ है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उसके अंदर है, और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ये जो प्रोटॉन होता है, अभी न्यूट्रॉन तो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पावर था, इसमें तो कोई चार्ज नहीं होता है। बट प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे इस पर होता है न्यूट्रॉन पर, वैसे ही प्रोटॉन पर भी जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसको हम डिनोट करते हैं P1 और +1। अब ये +1 हमको दिखा रहा है कि इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज है, क्योंकि अभी हमने बात किया कि इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो सुपर स्क्रिप्ट में 1 दिखा रहा है ये हमें इसका मास दिखा रहा है, जो कि हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर है, जो कि 1 होता है। ओके। थर्ड जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या देखा था कि ये अलग अलग शेल्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। इन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और इनका जो मास होता है वो 1/1837 टाइम्स होता है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन मास के। आप सोच लीजिए, हाइड्रोजन का मास 1 है और उसका भी 1/1837 टाइम्स कितना छोटा मास होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो एक तरीके से नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत मिनिमल होता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इसमें क्या आपको दिख रहा है, ई की पावर में ऊपर 0 है सबस्क्रिप्ट में, और सुपर स्क्रिप्ट में 0 है, और सबस्क्रिप्ट में -1 है। ये -1 इसके नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है और 0 इसके नेग्लिजिबल मास को शो कर रहा है। ओके। तो ये तो हमारी थ्योरी थी जो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में समझा और एटम्स क्या होते हैं उसके बारे में समझा। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
उसमें हम ये जानेंगे कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं, कितनी शेल्स होती हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का क्या कन्फिग्रेशन रहता है, वो हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरा चैनल ये समझ में आया और पसंद आया। आगे भी हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।